गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से। भारत ने एक बार फिर अफगानिस्तान की बड़ी मानवीय मदद की है। भारत की ओर से मानवीय सहायता के तहत अफगानिस्तान को वेक्टर जनित रोगों संक्रमण से फैलने वाली बीमारी के लिए 16 टन दवाइयों और डायग्नोस्टिक किट दी हैं। ये दवाएं तालिबान शासन के जन स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई हैं। मुश्किल स्थिति से जूझ रहे अफगानिस्तान की अनमोल मदद है। खासतौर से देश के स्वास्थ्य से जुड़े सेक्टर को इससे काफ़ी राहत मिलेगी। भारत की ओर से मदद ऐसे समय दी गई है जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में तनातनी चल रही है। एक और पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान में हमले कर रही है, अफगान शरणार्थियों को निकाल रही है, तो भारत की ओर से अफगानी लोगों की मदद की जा रही है। इससे असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की अफगान नीति संकट में पड़ सकती है। भारत की ओर से भेजी गई दवाएं अफगानिस्तान के मलेरिया और वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के राष्ट्रीय कार्यक्रम के समर्थन के लिए है। भारत के इस कदम का उद्देश्य मलेरिया, डेंगू और लिस्मेनियासिस जैसी बीमारियों से निपटने की काबुल की क्षमता को मजबूत करना है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता देश के स्वास्थ्य सेवा ढांचे को बेहतर बनाने और रोग नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत ने बीते महीने भी अफगानिस्तान को दवाएं और दूसरी जरूरी चीज़ों की मदद भेजी थी। अफगानिस्तान में भूकंप से हुई तबाही के बाद भारत की ओर से लगातार मदद काबुल को दी गई है। भारत की ये नई मानवीय सहायता चाबहार बंदरगाह के जरिए काबुल पहुंचाई गई थी। चाबहार पोर्ट भारत और अफगानिस्तान के लिए एक अहम रास्ता बन रहा है। भारत ने इससे पहले काबुल भेजी खेप में खाद्य सामग्री, वाटर प्यूरीफायर, प्रोटीन पाउडर, टिन की चादरें, स्लीपिंग बैग, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर सेट, पारिवारिक टेंट, कंबल, आवश्यक दवाइयाँ शामिल थी। भारत ने सितंबर के महीने की शुरुआत में हवाई मार्ग से 21 टन राहत सामग्री अफगानिस्तान भेजी थी। इस सामग्री में टेंट, कंबल, चिकित्सा किट और बिजली जनरेटर शामिल थे। कनाडा और फिलीपींस ने रविवार को एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील का उद्देश्य युद्ध अभ्यासों को बढ़ावा देना और चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए सुरक्षा गठजोड़ का विस्तार करना है। मनीला स्थित राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने बताया कि फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टेओड्रो जूनियर ने अपने कनाडाई समकक्ष डेविड मैकगिंटी के साथ विजिटिंग फोर्सेस स्टेटस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस और कनाडा दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता के कट्टर आलोचक हैं। दोनों चीन के रवैये की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए यह समझौता किया है। कनाडा और दूसरे पश्चिमी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं और यह इसी रणनीति का एक विस्तार है। कनाडा के साथ समझौते की यह रणनीति फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के उन प्रयासों का अनुरूप है जिनमें वे अन्य देशों के साथ रक्षा संबंध बनाना चाहते हैं। वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि विवादित जल क्षेत्र में सैन्य रूप से बेहतर चीन का सामना करने के लिए फिलीपींस की कम वित्तपोषित सेना की मदद की जा सके। चीन की ओर से फिलीपींस कनाडा के रक्षा समझौते पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। बीजिंग ने इससे पहले दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और अन्य देशों के साथ संयुक्त गश्त और युद्ध अभ्यास पर कड़ा ऐतराज जताया था। चीन ने फिलीपींस पर उपद्रवी गतिविधि करने और क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाला देश कहा है। कनाडा और फिलीपींस की सेनाओं को इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद संयुक्त सैन्य अभ्यास करने और आक्रामकता को रोकने के लिए सुरक्षा गठबंधनों के जाल का विस्तार करने की अनुमति मिल जाएगी। बीजिंग इस जनमार्ग पर संपूर्ण रूप से अपना दावा करता है। 2016 के मध्यस्थता निर्णय में 1982 के संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के आधार पर चीन के दावों को अमान्य करार दिया गया था। चीन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। फिलीपींस के तटरक्षक अन्य जहाज़ों पर शक्तिशाली पानी की तोपों और खतरनाक अवरोधक युद्धास्त्रों का इस्तेमाल किया है। इसके परिणामस्वरूप टकराव हुए हैं। चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान में लंबे समय से चल रहे क्षेत्र विवादों में शामिल रहे हैं। ये बात करें काबुल की। काबुल से पाकिस्तान तक हलचल मचाने वाला बयान अफगान तालिबान के वरिष्ठ अधिकारी कारी सईद खोस्ती ने पाकिस्तानी सेना की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना अपनी जनता को झूठे दावों और प्रोपेगेंडा से गुमराह करती है। खोस्ती ने खुले शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान जनरलों में सच में दम होता तो वे 75 साल में कश्मीर क्यों नहीं ले पाए। खोस्ती, जो अफगान तालिबान के सूचना मंत्री के सलाहकार हैं, ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल राजा को दिए एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि पाक फौज का एक वर्ग मीडिया के जरिए यह भ्रम फैलाता है कि उसने अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को हराया। उन्होंने कहा, अगर तुमने अमेरिका और रूस को हराया तो फिर कश्मीर की कुछ किलोमीटर ज़मीन क्यों नहीं ले सके। खोस्ती ने पाकिस्तानी फौज पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूस और अमेरिका के खिलाफ लड़ी गई जंग से अरबों डॉलर कमाए, अपनी दौलत बढ़ाई। उनके मुताबिक इन जनरलों ने जंग नहीं जीती बल्कि बंगले और जंजीरें खरीदी। उन्होंने दावा किया कि यह सब अफगान लोगों की लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान ने न सिर्फ मुनाफा कमाया। खोस्ती की एक टिप्पणी ऐसे समय में आई है पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा संघर्ष के बाद तनाव चरम पर है। हाल ही में इस्तांबुल में हुई वार्ता में युद्ध विराम पर सहमति तो बनी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कटुता अब भी बरकरार है। ये बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस एक बड़े भू राजनीतिक विवाद में फंस गए हैं।
ढाका से मिली जानकारी के अनुसार यूनुस ने हाल ही में एक पाकिस्तानी जनरल के साथ हुई गोपनीय बैठक में ऐसा नक्शा साझा किया जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। मोहम्मद यूनुस ने रविवार को पाकिस्तानी जनरल मिर्जा के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इन तस्वीरों में यूनुस को जनरल मिर्जा को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नामक किताब भेंट करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन विवाद तब खड़ा हुआ जब इस किताब के कवर पर छपे नक्शे में भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। इस नक्शे को कट्टरपंथी इस्लामी समूह ग्रेटर बांग्लादेश की विचारधारा से जोड़ा जाता है, जो दक्षिण एशिया में एक बड़े इस्लामी राष्ट्र की वकालत करता है। यूनुस द्वारा इसे अपनाना या समर्थन देना अब उनके इरादों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। यह नक्शा पाकिस्तान की सैन्य खुफिया एजेंसी ISI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान साझा किया बताया जा रहा है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल गया। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने भारत की अखंडता पर सीधा प्रहार बताया है। भारतीय खुफिया सूत्रों ने दावा किया कि यूनुस लंबे समय से भारत विरोधी ताकतों के संपर्क में है और यह कदम बांग्लादेश में उनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पाकिस्तान के साथ संभावित गठजोड़ का हिस्सा हो सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं बांग्लादेश की सेना और प्रशासन ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यूनुस का यह व्यवहार उनकी वास्तविक सोच को उजागर करता है। वे देश में लोकतंत्र पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि घटना भारत बांग्लादेश के संबंधों में एक नया तनाव ला सकती है, खासकर ऐसे समय में जब दोनों के बीच सीमा प्रबंधन, नदी जल समझौते और व्यापारिक संबंधों पर बातचीत चल रही है। बीते साल अगस्त में यूनुस द्वारा अंतिम सरकार का कार्यभार संभालने के बाद से बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में असामान्य नरमी आई है। विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस लगातार अपने भारत विरोधी रुख को और स्पष्ट कर रहे हैं। यूनुस ने बीते एक वर्ष में कई मौकों पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख करते हुए यह कहा कि ये क्षेत्र बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, जिसे भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष चेतावनी माना गया। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि यूनुस का यह रवैया दक्षिण एशिया में नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर इशारा करता है, जिन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.